मार्केट में बहुत सारे तेल उपलब्ध है, लेकिन उसमें से कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसकी हमें जानकारी नहीं होती। यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गणेश घनवट, फाउंडर एंड सीईओ भूमि लकड़ी घाना ऑयल मिल। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे रसोई में, हमारे खाने में बहुत से तेलों का हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी राय से खाने में सबसे अच्छा तेल कौन सा है? देखिए, हम जो कोई भी तेल खाते हैं उसमें दो तरह के फैट्स रहते हैं, या उसको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये दोनों भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन एक सीमित मात्रा से उसका प्रमाण हमारे खाने में ज़्यादा हो गया तो उसका रूपांतरण कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये कोलेस्टेरॉल हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाता है, वो जमना शुरू कर देता है, उसके ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अगर ये ब्लॉकेजेस हमारे सेरेब्रल आर्टरी में है, जो कि हमारे दिमाग को खून सप्लाई करती है, तो दिमाग तक खून ठीक से पहुंच नहीं पाएगा और उसकी वजह से उस आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, फिर उसकी बॉडी पैरालाइज भी हो जाएगी। दूसरी ओर है हमारी कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे दिल को, हमारे हार्ट को खून सप्लाई करती है। उसमें अगर ये कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो दिल तक खून ठीक से पहुंच नहीं पाएगा और उस आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये होता है जब हमारे खाने में या हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। दूसरी ओर है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को हम चर्बी भी बोल सकते हैं। चर्बी जमने के वजह से आदमी का वजन बढ़ता है। उसका वजन एक बार बढ़ जाए तो उसको फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, उसकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है, ओबेसिटी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर लेप्टिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है अगर आप सैचुरेटेड फैट्स अपने खाने में ज़्यादा ले रहे हैं तो। अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका रूपांतरण कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में हो रहा है। दूसरी ओर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे खून में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए जो HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आवश्यक है, उसको बनाने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वो LDL की लेवल कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो जमा हुआ फैट है उसको कम करने में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आवश्यक है। फिर फैटी लीवर को कम करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में, शुगर का लेवल कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत आवश्यक है। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि जिस तेल में कम से कम सैचुरेटेड फैट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स हो, वो तेल सबसे अच्छा तेल है। सर, लकड़ी के घाने का तेल मार्केट के तेल से अच्छा क्यों है? मार्केट का तेल का बहुत सारा केमिकल प्रोसेसिंग किया जाता है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि हेक्सेन है, निकेल है, गैसोलीन है, ये यूज़ किए जाते हैं और इसमें से ज़्यादातर केमिकल्स न्यूरोटॉक्सिक या कैंसर कॉजिंग है। अगर आदमी बार बार वो मार्केट का तेल खा रहा है तो उसको ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बात ऐसी भी है, मार्केट के तेल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है और हाइड्रोजनेशन की वजह से उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स तैयार होते हैं और इन ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से आज लोगों को दिल की बीमारियां, हार्ट डिसीज, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर, लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर फैटी लीवर, ये सारी बीमारियां हो रही है। और उसकी वजह से दुनिया के जो प्रमुख देश हैं उन सब ने उनके खाने के पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड पे पूरी पाबंदी लगा दी है। और हमारे भारत में हम जो कोई भी तेल खाते हैं उसमें बहुत सारा ट्रांस फैटी एसिड रहता है, जो कि केमिकल वाला तेल है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, अगर उस ट्रांस फैटी एसिड वाले तेल को बार बार उबाला दिया जाए, उसको बार बार गर्म कर दिया जाए, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बढ़ते ही जाते हैं, तो वो फिर और अधिक घातक बन जाता है हमारे शरीर के लिए।
फिर हमारा आता है कच्ची घानी या लकड़ी के घानी का तेल। उसमें कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई भी गर्म करने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है, तो उसमें उस तेल का जो नेचुरल क्वालिटी है वो बरकरार रहता है, वो अच्छा रहता है। तो उसमें कोई भी ट्रांस फैटी एसिड नहीं रहेगा, पहली तो बात। दूसरी बात, उसमें नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे विटामिन रहेंगे। इसकी वजह से लकड़ी के घानी का तेल मार्केट की तेल से अच्छा है। अब देख सकते हैं, ये है मार्केट का मूंगफली का तेल और ये है हमारा लकड़ी के घानी का तेल। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। और अगर ये तेल आदमी खा रहा है तो उसको बहुत सारी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तेल से उस आदमी को कुछ नहीं होगा। सर, भूमि कच्ची घानी तेल की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, हम इस तेल को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सारा स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। फिर जो तेल बनता है उसमें कम से कम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। इसमें बहुत सारा ओमेगा 9, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है जो कि हमको हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इससे बचाने में काम आता है। आप होलसेल भी बेचते हो, क्या आप उसके सिवा रिटेल करते हो? और तेल के सिवा और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं या बेचते हैं? बिल्कुल, हम बहुत सारी जगह पे होलसेल बेचते हैं। महाराष्ट्र में बेचते हैं, मध्य प्रदेश में बेचते हैं, कर्नाटक, आंध्रा में भी हमारा तेल जाता है। इसके सिवा हम काउंटर पे हमारे ऑयल मिल में रिटेल भी करते हैं। और तेल के सिवा हमारे यहाँ नेचुरल गुड़ है, सेंद्रिय उसको भी बोल सकते हैं, लिक्विड जैगरी है, फिर हल्दी का पाउडर है, चटनी मिलती है, सेंधा नमक मिलता है, सल्फर फ्री शुगर मिलती है और हमारे यहाँ नाचनी या उसको रागी के बिस्किट भी बोल सकते हैं, वो भी मिलते हैं। आपके भूमि लकड़ी घाना ऑयल मिल में कौन कौन से तेल तैयार किए जाते हैं? हमारे यहाँ हम मूंगफली तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, मोहरी का तेल, राई का तेल, ये सारे तेल हम हमारे यहाँ तैयार करते हैं। सर, आजकल फ्रेंचाइज मॉडल का बहुत दौर चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपसे फ्रेंचाइज लेना चाहता है या उसका यूनिट लगवाना चाहता है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल, हम उनकी मदद करेंगे। देखिए, आज हमारे भारत देश के छोटे बच्चे से बूढ़े आदमी तक हर किसी को शुद्ध तेल खाने की आवश्यकता है। तो हम एक संकल्प लेके चल रहे हैं, देश के हर कोने कोने में, हर छोटे मोटे गांव में ऐसे यूनिट लगवा दिए जाए। तो हमारे इस संकल्प के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जो ये मॉडल लगवाना चाहते हैं उनको हम हर प्रकार का ट्रेनिंग दे देंगे। मशीन कैसे लगवाना है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इनका सेल कैसे होता है, इस हर चीज का ट्रेनिंग हम इस मॉडल में दे देंगे। और दूसरी बात है, कम से कम जगह में, यानी कि 250 या 300 स्क्वायर फीट जगह में भी ये मॉडल आप लगवा सकते हैं और कम से कम बजट में ये मॉडल लगवा सकते हैं। तो ये मॉडल जो लोग लगवाना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में लकड़ी के घानी का शुद्ध तेल इस्तेमाल कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप सेहतमंद रहेंगे और दूसरी ओर इसका प्रोडक्शन करने वाले जो हमारे किसान भाई है, इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे कि मूंगफली है, सूर्यफूल है या कुसुम है या फिर कोकोनट है, इन सारे का प्रोडक्शन करने वाले हमारे किसान भाई को इनका फायदा होगा। अगर आपके आसपास लकड़ी के घानी का तेल नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको भेजने का इंतजाम करेंगे। और इसका फायदा, ये स्वदेशी मॉडल है तो इसका फायदा हम सब भारतीय लोगों को होगा।